Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Comparison operators and chaining with and or is the next topic in the Python bootcamp. और जैसे कि comparison operators हमने थोड़े से देखे, उसमें देखा कि हम कैसे दो वैल्यूज़ को कंपेयर करके यूजिंग 6 comparison operators ट्रू और false निकाल सकते हैं बूलियन वैल्यूज़। ठीक है। अब इसमें हमने देखना है वही कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है चेनिंग का। चेनिंग का मतलब ये होता है कि लास्ट सेशन में हमने दो वैल्यूज़ को कंपेयर किया था, यहाँ पर हम दो से ज़्यादा को भी कर सकते हैं। तो अगर हमने दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को कंपेयर करना है तो वो कैसे करेंगे, इसे कहते हैं चेनिंग। और फिर मैं आपको बताता हूँ ये एंड और क्या होता है। तो चेनिंग का मतलब है कि देखें, मैं लिखता हूँ 1 इज़ लेस दैन 2 और साथ ही मैं करता हूँ 2 इज़ लेस दैन 3। तो अब क्या हुआ, ये इसे कहते हैं चेनिंग। कि मैं ये कह रहा हूँ कि 1 2 से छोटा है और 2 3 से भी छोटा है। तो क्या ये सारा ट्रू है? बिल्कुल ये सच है। तो मैं रन करूंगा तो देखें आपको ट्रू नज़र आ रहा है। लेकिन अगर इसको मैं ऐसे करता हूँ 1 2 से छोटा है लेकिन 2 इज़ ग्रेटर देन 3, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो देखें वो आपको नज़र आ रहा है फॉल्स। ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या था? देखें इसका मतलब ये है, इसका मतलब देखें ये है कि 1 इज़ लेस देन 2, ये फॉल्स कैसे आ गया ये हमने समझना है। 1 इज़ लेस देन 2, ठीक है, एंड मैंने लिखा और देखें एंड ग्रीन हो गया है, और 2 इज़ ग्रेटर देन 3। बेसिकली ये इनके बीच में आपको नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन ये एंड था। एंड का मतलब ये होता है, एंड एक ऑपरेटर है, एक टूल है जो करता क्या है कि दो या दो से ज़्यादा आपके कंपैरिजन्स को चेन करता है, उनको मिलाता है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यार 1 जो है ये 2 से छोटा है, और का मतलब है एंड। एंड का में उर्दू में जो हम कहते हैं ना, एंड 2 है आपका ग्रेटर 3 से। तो एंड करता ये है कि वो दोनों तरफ देखता है, एंड के दोनों तरफ जो भी काम हो रहा है अगर वो दोनों ट्रू है तो तब ये ट्रू बताएगा आपको। ठीक है। जैसा कि अब मैं आपसे कहूँ कि 1 2 से लेस है, बिल्कुल लेस है, इसका तो ट्रू है। क्या 2 3 से ग्रेटर है? नहीं, ये तो ग्रेटर नहीं है, तो ये ट्रू है इस वक्त, ये फॉल्स है। तो अगर एंड के दोनों तरफ में से किसी एक तरफ में भी फॉल्स आ गया तो ये सारे का सारा फॉल्स हो जाएगा। तो इसको मैंने किया तो देखें ये फॉल्स हो गया है। सही है, ये याद रखना है आपने। लेकिन अगर इसको मैं ऐसे करूं, ठीक है, तो ये भी ट्रू है, 1 2 से छोटा है और 2 3 से छोटा है, ये भी ट्रू है। तो इसको मैंने रन किया तो देखें ये ट्रू हो गया। मतलब मुख्तसर ये शॉर्टली मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप एंड यूज़ कर रहे हो चेनिंग के लिए और एंड के बीच में आप मुख्तलिफ ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह मैं यहाँ पर एक और एंड लगा देता हूँ और मैं कहता हूँ 3 इज़ 4 इज़ लेस दैन 5, तो अगर बीच में आप एंड लगाते चले जा रहे हैं और चेनिंग करते चले जा रहे हैं, तो आपको अगर इस सारे का सारा जो स्टेटमेंट है ये ट्रू चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है एंड की मौजूदगी में कि जितने भी कंपैरिजन्स हो रहे हैं वो सारे के सारे ट्रू हों। सारे के सारे ट्रू होंगे तो आपको कंप्लीटली ट्रू दिखाएगा। अगर कोई एक भी फॉल्स हो गया तो वो फॉल्स हो जाएगा एंड के केस में। ठीक है। अब ये देखें ये भी ट्रू है, 1 2 से छोटा है ट्रू है, 2 3 से छोटा है ये भी ट्रू है, 4 5 से छोटा है ये भी ट्रू है। तो जब सारे ट्रू हैं तो मैंने रद्द किया तो ये सारा आपको ट्रू नज़र आ रहा है। लेकिन अगर कोई एक फॉल्स हो गया, फॉर एग्जांपल इसको मैं करता हूँ ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन, तो अब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन ये 4 ग्रेटर देन 5 ये तो ट्रू नहीं है ना, ये तो फॉल्स है। तो कोई एक भी फॉल्स हो गया और क्योंकि बीच में एंड है तो सारे का सारा आपको फॉल्स कर देगा। दिस इज़ एंड। ठीक है। और ऑपरेटर के ज़रिए से अगर आप चेनिंग करते हैं और ऑपरेटर के ज़रिए से तो उसका क्या है वो भी हम देख लेते हैं। 1 इज़ लेस देन 2 और 2 इज़ लेस देन 3 और 4 इज़ लेस देन 5। ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ तो ये देखें आपको ट्रू ये भी नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें और एंड में फ़र्क ये है कि चेनिंग वो भी कर रहा है, चेनिंग ये भी कर रहा है, यानी कि मिला रहे हैं कंपैरिजन्स को। लेकिन एंड के लिए हमने देखा कि इस सारे के सारे को ट्रू होने के लिए ज़रूरी है कि ये सारे जो कंपैरिजन्स हैं ये ट्रू होंगे, तब एंड के ज़रिए से वो ट्रू आपको दिखाएगा। कोई एक भी फॉल्स हो गया तो वो फॉल्स हो जाएगा। लेकिन और के केस में इसका उलट है, इसका ऑपोजिट है। और के केस में ये है कि और जितने भी कंपैरिजन्स कर रहा है, ठीक है, इसमें से कोई एक भी ट्रू हो गया तो वो सारे को ट्रू कर देगा। यानी कि यहाँ पर ये था कि कोई एक फॉल्स हो गया तो सारा फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर कोई एक भी ट्रू हो गया तो सारा ट्रू हो जाएगा। इस वक्त तो ये तीनों ट्रू है ना। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 2 को फॉल्स करता हूँ। मिसाल के तौर पर फॉल्स का मतलब ये है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 4 इज़ ग्रेटर देन 5 और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2 इज़ इक्वल टू 3। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि 2 3 के बराबर है। अब ये तो सच नहीं है, ये फॉल्स है। और मैं यह कह रहा हूँ कि 4 5 से बड़ा है, ये भी गलत है। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 1 2 से छोटा है, लेकिन ये सच है। तो और बीच में और लगा हुआ है
तो और के लिए ये होता है कि अगर कोई एक भी ट्रू हो जाए तो सारा ट्रू हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ तो फिर भी वो ट्रू नज़र आ रहा है आपको। तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए एंड और आर में फ़र्क के इसके ज़रिए से आप मुख्तलिफ चेनिंग कर सकते हैं अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स के लिए। तो ये आज का टॉपिक था कि आप चेनिंग कैसे करते हैं यूजिंग एंड और ऑपरेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।